हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेटर राइटिंग रहेगा, राइट। हम ऑलरेडी नोटिस राइटिंग कर चुके हैं। हम अपने क्लास में जो सेकंड टॉपिक था वो इनविटेशन राइटिंग का था, वो हम कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो अपने एग्ज़ाम में बैठने से पहले वो टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। तो जो लेटर राइटिंग है, जो आपका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेटर राइटिंग भी आपकी 5 मार्क्स की है, और दिस इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ योर पेपर। और इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मेट होता है जो वो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें लेटर लिखते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में जो आपका लेटर आएगा उसमें जो कोई भी लेटर आएगा, जो फॉर्मेट होगा आपका वो बिल्कुल ही सेम रहेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी लेटर हो आपके पास। लेटर बेसिकली दो ही टाइप होते हैं, फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है वो क्या होता है कि जैसे आपने एडिटर को राइट करना है, या फिर आपने कमिश्नर को राइट करना है, पुलिस का मतलब किसी हेड को, आपने किसी इंस्टीट्यूट के हेड को आपने राइट करना है, तो वो फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है कि जब आपने किसी फ्रेंड को राइट करना है, रिलेटिव को राइट करना है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एग्जाम में फॉर्मल लेटर ही आते हैं, ठीक है। और या फिर आपके पास जॉब एप्लीकेशंस आती हैं, चॉइस में दोनों के दोनों आपके पास, मतलब उनमें से कोई ना कोई तो एक मिल ही जाता है। या तो लेटर टू एडिटर मिलेगा आपको, या फिर इंक्वायरी वाला मिलेगा, या फिर जॉब एप्लीकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन चाहे लेटर कोई भी हो, फॉर्मल लेटर में आपको जो फॉर्मेट है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब भी आप लेटर बिगिन करोगे तो वो लेफ्ट साइड से ही आप बिगिन करोगे, ठीक है। लेटर जब आप करोगे लेफ्ट साइड से करोगे, प्लस आपने जो ये सबसे पहले जो मैंने चीज मेंशन करी है वो क्या है, सेंडर एड्रेस है। क्या है? सेंडर एड्रेस है। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो लेटर राइट करने वाला है। मतलब सपोज मुझे लेटर लिखना है एडिटर को, तो मैं अपना एड्रेस वहां पे मेंशन करूंगी। और एड्रेस हमेशा आपको सिर्फ 3 लाइन से ज़्यादा बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है, पूरी डिटेल नहीं डालनी है, ठीक है। बिल्कुल मेन जिस सेक्टर में रहते हो आप, जिस एरिया में रहते हो, और मेन चीज़ क्या है, एग्जाम में गिवन होता है, आपने वही एड्रेस लिखना है। अदरवाइज गिवन नहीं है तो आपने एग्जामिनेशन हॉल ABC लिख देना है। लेकिन आपने वो जो स्पेस है वो बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। अगर नहीं दिया हुआ है, आपने कभी सोचो पेपर में तो दिया नहीं है तो चलो हम छोड़ देते हैं, वो स्पेस आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने वो स्पेस एग्जामिनेशन हॉल ABC करके उसको फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन ब्लैंक लाइन छोड़नी है, मतलब आपने स्पेस देना है, ठीक है। याद रखना, आपने लाइन छोड़ दी। फिर आपने डेट का जो आपका पैटर्न वैसे ही रहेगा, 17, जैसे 17 है, 17 जनवरी है, 17 जनवरी 2023, जो भी आपके एग्जाम वाले जो भी डेट होगा वो मेंशन कर देना, ठीक है। पेपर पैट मतलब डेट का पैटर्न यही, नोटिस में भी यही रहेगा, लेटर राइटिंग इन्विटेशन राइटिंग सॉरी हमने की थी उसमें भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसकी हैबिट बना लो कि हमें ऐसे ही डेट है मेंशन करनी है। फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, आपने एक स्पेस देना है। उससे क्या होता है कि थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने, अगर आप लेटर एडिटर को लिख रहे हो डेफिनेटली, तो आप लेटर एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर ही होगा। फिर एडिटर का कौन से न्यूज़पेपर का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है या फिर किसी अदर न्यूज़पेपर का है, वो आपने मेंशन करना है। फिर जो न्यूज़पेपर पब्लिश कहाँ से होता है आपने वो मेंशन करना है, जैसे दिल्ली से है, चंडीगढ़ से है। न्यूज़पेपर जनरली क्या है कि दिल्ली या चंडीगढ़ से ही होते हैं, तो आपने वो मेंशन करना है। और वन मोर थिंग कि आपको ये चीज़ भी गिवन होती है, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से रीड करना है। आपने पहले ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन में आपने राइट किसको करना है, ठीक है, और किस बारे में करना है। ये दोनों चीज़ों का पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्ट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये आपको गिवन होगा, अब आपको ये वाली क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि आपको लेटर किसको राइट करना है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि राइट अ लेटर टू, आपको लिखा होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर द कमिश्नर, ठीक है। तो वहीं से जो एड्रेस दिया हो वही चीज उठा के आपने यहाँ पे लिख देंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं, रिसीवर एड्रेस, कि जो आप लेटर राइट कर रहे हो उसको रिसीव कौन कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक कि पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखा कि एड्रेस लिख कौन रहा है, फिर उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है, फिर उसके बाद आपने जो आप लेटर जिसको लिख रहे हो उसको जो रिसीव करने वाला है वो उसका एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सर। अब एक पैटर्न है जो थोड़ा चेंज हुआ है कि हमें तो पहले ये सिखाया गया था कि पहले सब्जेक्ट होता है फिर सर होता है। थोड़ा सा चेंज आया है कि आप अगर पहले आप यहाँ पे सर लिखोगे, ठीक है,
सर में भी मतलब सर या मैडम, सर मतलब ठीक रहता है, सर लिख दो बेशक से, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम भी लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होता है, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जैसे हमें हैबिट होती है ना कि पहले सब्जेक्ट लिखना है या सर लिखना है या पहले सर, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप राइट कर सकते हो। सब्जेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट क्या होता है, आपको यू विल नॉट राइट मोर देन 5 और 6 वर्ड। आप 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखोगे। ये नहीं है कि आपने जो प्रॉब्लम के बारे में जो सारी की सारी आपने सब्जेक्ट में उतार के रख दी, नहीं। जो मेन चीज़ है, मान लो जैसे आपने कंप्लेंट करनी है, ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट थीफ करनी है या कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव मशीन करनी है, जो भी आपका जैसे इन शॉर्ट में जो भी आपको लगेगा ना कि ये टाइटल है, मतलब कि ब्रीफ में क्लैरिटी दे रहा है, तो आपने वो लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, कुछ पैटलाइन होती है जो आपको याद कर लेनी होती है, मेमोराइज कर लेनी होती है। जो भी लेटर आपका एडिटर का आएगा, आपने भाई फर्स्ट लाइन यही लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होती, आप इसको याद ही कर लो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि हम आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के थ्रू आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है। टू प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जो प्रॉब्लम आपको गिवन होगी एग्जाम में क्वेश्चन में, आपने वो राइट करनी है। अदरवाइज ये जो आपकी 1.5 लाइन है वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो से आपका मान लो क्या है, रोड मेंटेनेंस के ऊपर है कि आपकी रोड अच्छी नहीं है, टूटी हुई है, तो उसके अगेंस्ट अपने एडिटर को लिखना है। तो रोड से आपको नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, रोड अगर जैसे टूटी हुई है तो क्या होंगे, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। बारिश होगी तो बारिश में पानी हो जाएगा पिटफॉल्स में, तो क्या होगा, उसे इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो अपने वो रीज़न देखने हैं कि आपको नुकसान क्या क्या हो रहा है, तो वो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ बना के वो आपने मेंशन करने होते हैं। कोई भी जब आप लेटर दिया होता है, आपने उसमें प्रॉब्लम देखनी है कि जो लेटर है उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, आपने पहले तो वो 2-3 लाइन्स में वो बताना होता है। फिर उसको प्रॉब्लम बता दी आपने, प्रॉब्लम बताने के बाद फिर आपने ये लाइन मतलब कि वो रहती है, पैट होती है कि भाई आपने ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। किसी में भी आप लिख सकते हो, कोई भी लेटर है आप उसमें लिख सकते हो। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, कि बहुत अच्छा होगा अगर आप ये जो मैंने जो पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में, मतलब कि वो पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में, मतलब कि जो मैंने लिख कर दिया है वो पब्लिश करोगे अगर आप न्यूज़पेपर में। एंड कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, की जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होगी वो इस मैटर की गहराई को समझेगी और सम मेजर्स विल बी टेकन टू, ठीक है। कुछ जो मेजर्स एक्शंस हैं या मेजर्स मतलब क्या है, कोई ना कोई सोल्यूशन लेगी, ठीक है। विल टेकन टू, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपका कोई सामान चेंज वगैरह करा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है आगे क्या लिखना है, ठीक है। तो वो आपने लिखना है, राइट। तो मतलब जैसे वो सॉरी कंप्लेंट वाले में आते हैं मशीन डिफेक्टिव मशीन चेंज करने, तो एडिटर वाले में तो हमेशा से कोई ना कोई मतलब यही होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती है, जैसे जैसे थीफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर रोड खराब हो रही है, इस तरीके से कॉमन सी आती हैं। लेकिन आपका पैटर्न अगर आपको ये फॉर्मेट अगर अच्छे से पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाता है उसमें। तो पॉइंट्स तो आप लिख ही लोगे, लेकिन ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर आपको एंडिंग कैसे करनी है, थैंक यू कर देना है, थैंकिंग यू भी कर सकते हो, सेम बात है। फिर उसके बाद अपने एक लाइन स्किप करनी है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, यूअर्स फेथफुली, ठीक है। या तो आप यूअर्स फेथफुली लिख सकते हो या फिर आप यूअर्स सिंसियरली लिख सकते हो, ठीक है। यूअर्स ओबीडियंटली नहीं लिखते हैं, जस्ट 2 ही पैटर्न होते हैं, तो यूअर्स फेथफुली लिखो या फिर यूअर्स सिंसियरली। इसमें भी बहुत बच्चे ऐसे, मैंने जब एग्जाम चेक किए हैं तो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, सिंसियरली की स्पेलिंग। अगर आपको सिंसियरली की स्पेलिंग में कोई डाउट है तो फेथफुली की स्पेलिंग लिखो, वही चीज़ चूज करो ना जिसमें आपको आसानी है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये स्पेलिंग मेरी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि स्पेलिंग एरर करते हैं, लिखते टाइम उन्हें नहीं पता चलता कि उनकी स्पेलिंग गलत हो गया। लेकिन आप उसको क्या करो, जैसे आपने लेटर लिख लिया उसको रीड आउट करो, ठीक है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार उसको दोबारा क्रॉस चेक करोगे आप उसी टाइम ठीक कर सकते हो, ठीक है, बजाय कि गलत लिखने के। तो ये हमारा तरीका, ये जो भी आपका लेटर आएगा, कोई भी एडिटर को लिखना है या फिर किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी की इंक्वायरी करनी है, फॉर्मेट आपका पहले यही रहेगा। एक बार मैं ब्रीफ करा देती हूँ फिर से। सेंडर एड्रेस रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर रिसीवर एड्रेस रहेगा, फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर आता है, इसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। फिर लास्ट में आपका क्लोजिंग ऑफ द लेटर होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाला पैटर्न आपने आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास ऑप्शन में आ जाती है,
और अभी मैंने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए हैं तो उनमें मतलब कि ये होता है कि जॉब एप्लीकेशन तो आ ही रही है काफ़ी सालों से, तो अब की बार देखते हैं कि क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें तो प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि एक बार आ गया तो नेक्स्ट टाइम नहीं हमें मिलेगा, हमें वो पेपर में फिर से भी मिल जाता है। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन में भी पैटर्न यही रहेगा सेम, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सर, सब्जेक्ट, बस फर्क क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर में चेंज हो जाएगा। जो स्टार्टिंग लाइन है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी लिखी हुई है, वो आपको याद कर लेनी है। जॉब एप्लीकेशन मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हो। जॉब आप कैसे ढूंढ रहे हो कि जब आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, ठीक है, जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, कि जो मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी ना उसके रेफरेंस से, जो पब्लिश हुई थी, जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, वो नेम लिखना है। आई वुड लाइक टू अप्लाई, कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, कि जो एप्लीकेशन मैंने देखी थी उसके रेफरेंस से आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एज अ इंग्लिश टीचर या एज अ साइंस टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी क्लरिकल की पोस्ट हो सकती है, रिसेप्शन की पोस्ट हो सकती है, कोई भी पोस्ट हो सकती है। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्या होगा, फिर आपने उसके बता देना है कि जैसे आप रिसेप्शन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, तो जो भी हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेंशन करने हैं अकॉर्डिंग टू द, आपने जॉब देख लेनी है, उसकी जो भी जॉब की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपने उस तरीके से मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद लास्ट लाइन आप सेम ये लिख सकते हो, एनक्लोज हेयर विद द बायोडाटा, फोटोग्राफ्स, सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस, कि मैं अपना बायोडाटा भी एनक्लोज कर रहा हूँ, फोटोग्राफ्स भी, कुछ जो अदर सर्टिफिकेट्स है वो भी एनक्लोज कर रहा हूँ, एंड होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये लाइन बिल्कुल आपने सेम याद कर लो इसको, कोई भी लेटर जॉब एप्लीकेशन आए आपने वो राइट करनी है कि होपिंग फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्स, की मैं आपका वेट करूंगा। फिर सेम लास्ट में थैंक यू, यूअर्स फेथफुली करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने बायोडाटा अपना अटैच करना है एक बॉक्स बना के, ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा ऐसे बॉक्स बना लेना और यहाँ पे लिख देना बायो डाटा है, कि आपका बायोडाटा में आपका क्या रहेगा, हम जैसे क्या होता है, नेम होता है, क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपका जो भी आपके, वो डिपेंड करता है कि टीचर की पोस्ट के लिए तो आप उसका BA MA BEd ये डाल के उसकी परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एड्रेस भी आप लिख सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी अगेन। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा रह गया होगा जो बहुत कम टाइम में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बतानी होंगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप उसको पॉज कर लो या आप उसको दोबारा सुन लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। मुझे पता है आजकल के यंगस्टर्स में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो इतना टाइम देंगे। पहले तो वो ये देखते हैं कि वीडियो कितने मिनट की है, अगर छोटी है तो ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपना अपना मतलब पैटर्न होता है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और बिफोर एंडिंग द क्लास आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन भी करता है, जैसे आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे कंटिन्यूटी नहीं खत्म हो जाएगी। जब बच्चे लाइक कर रहे हैं तो मतलब मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।